नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विकास के नए सोपान पर आगे बढ़ रहा है, जहां सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक प्रगति साथ साथ आगे बढ़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने अंगारेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का भी जायजा लिया, जहां इसके साथ ही सौंसर में 362 करोड़ 80 लाख के 67 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विकास के नए सोपान पर आगे बढ़ रहा है, जहां सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक प्रगति साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य की न्यायशीलता और पराक्रम से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रही है। सरकार सिंहस्थ 2028 को विश्व स्तरीय आयोजन बनाने के लिए काम कर रही है। नदी जोड़ो परियोजनाओं से जल संकट दूर करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए आधुनिक सिंचाई और कृषि यंत्रीकरण से किसानों की आय बढ़ाने का संकल्प है और लक्ष्य है। वहीं निवेश, स्टार्टअप्स और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने और लाडली बहना जैसी योजनाओं से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के विश्वास और सरकार के प्रयासों से मध्य प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी विक्रम संवत 2083 के नए विकास के सोपान के लिए किसान कल्याण वर्ष सहित सभी विभागों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश के साथ प्रदेश भी समृद्ध हो और देश में विकास की नई बयार बहे, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सब संकल्प करें, परमात्मा की कृपा से यही समय है, सही समय है। आइए मध्य प्रदेश को समृद्धशाली और वैभवशाली बनाए। जय श्री महाकाल। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंगारेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ भगवान महादेव का अभिषेक किया, जहां इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का भी जायजा लिया। सीएम ने शिप्रा नदी के घाटों का निरीक्षण किया, नवनिर्मित घाटों का भी दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पांढुर्णा के सौंसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 362 करोड़ 80 लाख के 67 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 111 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और 251 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने जाम सांवली में 35 करोड़ की लागत से बने श्री हनुमान लोक का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर ओरछा में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने किसानों को दिन के समय भी बिजली उपलब्ध कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 70,000 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं और सरकार विकास, रोजगार और आस्था को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। हमारे पहले चरण के बाद आनंद आ गया। ऐसे में जब पहले चरण की बात हो रही तो ये गोपाल शर्मा जी यहाँ के विधायक पूर्व विधायक कह रहे हैं कि सेकंड चरण की भी घोषणा करना पड़ेगी।
करना है क्या सेकंड चरण की घोषणा? तो मैं अपने लिए पांडुनाम जाम सावली हनुमान मंदिर के सेकंड चरण के निर्माण की घोषणा करता हूँ। ओरछा भी आनंद के साथ हमारा अलग प्रकार से एक आभा बिखेर रहा है। कल वहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा भी प्रारंभ कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा रामनवमी के अवसर पर। यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, ऐसे में खेती के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ये तो किसान कल्याण वर्ष मनाया हमने। इस किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से अपने सभी किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, उनको फसल के लिए भी आने वाले सत्र में अब रात में बिजली नहीं मिलेगी, दिन में बिजली मिलेगी और शान से खेती करना। बारिश की फसल के बाद आने वाले समय में चना, गेहूं, जो भी आप फसल करो, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी सरकार के माध्यम से आज यहाँ नियुक्ति पत्र भी दिए गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमने सरकार बनाने के समय कहा था हमारी सरकार सभी प्रकार की नियुक्तियां लगातार करती जाएगी। मुझे खुशी है अभी तक लगभग 70,000 अलग अलग पदों की नियुक्तियां हमारी सरकार के द्वारा दे दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें 70,000 पदों की। सौंसर के जाम सांवली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हनुमान लोक परियोजना के प्रथम चरण का लोकार्पण किया, जहां सीएम ने इसे आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने हनुमान लोक का अवलोकन कर गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इस दौरान करीब 360 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में नई भर्तियों और भविष्य में नियुक्तियों की जानकारी दी। साथ ही शिक्षा और छात्रों के लिए बस, स्मार्ट क्लास और प्रोत्साहन योजनाओं की भी बात कही। में जाम सावली का मंदिर कब से था मंदिर? नया बना है क्या? बाबा बजरंगबली कितना आनंद के साथ लेटे, लेकिन अब आज जाके देखो बाबा का धाम जगमगा रहा है। बोलो बजरंगबली की। आज आनंद आया हुआ जाम सावली हनुमान मंदिर के हनुमान लोक के लोकार्पण के अवसर पर। सच में रामनवमी धन्य हुई, बाबा बजरंग के नाम समर्पित किया, यह हमारी भावना। ऐसे में रामनवमी का ये आनंद, मां सरयू का किनारा, और जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे चित्रकूट में भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो हमारे लिए अब हमने अपने राज्य के अंदर भी जहां जहां भगवान के चरण धरे, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना रहे हैं। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां इस दौरान 506 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने जन कल्याण संबल योजना के तहत 7,000 से ज्यादा श्रमिकों को 157 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को 463 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। कार्यक्रम में विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर कई घोषणाएं भी की गई। सच में चमत्कार हुआ है, और छिंदवाड़ा की धरती तो खास करके इस बात का गवाह है। मुझे तो समझ नहीं आता है, छिंदवाड़ा के अंदर अब हमारी सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक किसान भी पसीने को बहाकर, सूरज से आंख मिलाकर अन्न उपजा करके मानवता के पेट का पालन करने का काम करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा का काम करता है, और ऐसे में हमारे लिए किसान,
महिला, युवा, गरीब सबके कल्याण के लिए काम होना चाहिए। ऐसे में इसलिए जब देने जा रहे हैं तो कमी किस बात की है? 350 करोड़ तो पांडुरना के लिए और 500 करोड़ की सौगात आपको दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें अपने छिंदवाड़ा के लिए।